हेलो जी, राम राम। मैं वो सुनाऊंगी 10वां अध्याय। जानते सुनाइए, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहु, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवगण जानते हैं, न महर्षि लोग। मैं ही देव और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे सब मोह रहित हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते। बुद्धि ज्ञान ऐसा भोय क्षमा सत्य दम्भ सम दुख जन्म मरण भय और अभय अहिंसा समता संताप तप दान यश अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन में उत्पन्न हुए हैं। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हुए निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह जानकर कि मैं ही उनका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति होती है। वे की प्राणी मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त और सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिसमें वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो देयमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम मित्र हो, अचल दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब अमित देव और व्यास भी ऐसा कह गई हैं, स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव सब जगतपते पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णता वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त हैं। हे योगिनी, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? जनार्दन, कृपा अपनी माया और विभूतियों का विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मैं मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुण के समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगणों में मारुत और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देव में इंद्र, इंद्रियों में मैं और धर्म मात्र से चैतन्य मैं हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, अष्टवसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरी मैं हूँ। ये पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में सगन, जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। हे महर्षियों, मैं भृगुवाणी हूँ। अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में तप, स्थावरों में हिमालय मैं हूँ। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उड़श्रेवा, गजेंद्रों में ऐरावत, मनुष्य में राजा मैं हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौ में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अयरमा, शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मर्गों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। शुद्ध करने वाले में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं का अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोक और 4 मुख वाला ब्रह्मा भी मैं हूँ। सबको हरने वाला, मृत्यु भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, धरती, समा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्म, संदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ, तपस्वियों में तेज, जय उद्योग में सात्विक और सत्य में मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। और दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुआ पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियाँ का अंत नहीं है। यह विभूतियाँ का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभमान और यशमान है उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान हुआ। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो, मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ।
इसका महामंत्र और शुरू। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मैं 10वें अध्याय का महामंत्र कहता हूँ, सुनो, तुम श्रवण करो। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में समुद्र कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग से मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था। श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तुम श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। मैं उनको लांग कर आया। उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर गया। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई, हे शंभु, कमल नैनी से पूछो, वह कहेगी। कमल ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तुम जाकर पंडित जी की तपस्या भंग कर दो। आज्ञा पाकर मैं उस ब्राह्मण के पास गई। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप देकर कहा कि हे पापिन, तुम कमल नैनी हो जाओ। उसी समय मैं कमल नैनी होगी। तभी से मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि मुझको लागने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा, मेरा यह श्याम वर्ण कैसे सफेद वर्ण हुए? तब उसने कमल देह से छूटकर कैसे देव देवी पाई जाए? कमल नैनी ने कहा, जब कोई गीता जी के 10वां अध्याय का तुम्हें पाठ सुनाएगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। तब उस पंडित जी ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमल नैनी ने सुना। तब उनका उद्धार तत्काल हुआ और हंस सफेद हुआ और कमल नैनी देव कन्या हुई। ये थे 10वां अध्याय। पसंद आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करियो। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।